50%। जी हाँ, अमेरिका ने इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया है। Breaking news this evening, US President Donald Trump announcing a 50% tariff on Indian exports to the United States. सोचिए, अगर आप अपना माल बनाते हैं और उसके बाद उसे बेचते हैं, लेकिन जब पैसा देने की बारी आती है तो आपके ऊपर 50% का टैक्स लगा दिया जाता है। और ये सब किया है यूएस के डोनाल्ड ट्रंप ने। 6 अगस्त 2025 को डोनाल्ड ट्रंप एक पेन उठाते हैं, सिग्नेचर करते हैं और इंडिया के ऊपर सीधा 25% टैरिफ और लगा देते हैं। पहले ये टैरिफ जो इंडिया पे है वो 25% का लगा करता था, लेकिन अब उसे 25% और इंक्रीज कर दिया गया है, यानी अब ये हो गया है टोटल 50%। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये टैरिफ क्या होता है। सिंपल भाषा में टैरिफ जो होता है ये एक तरह का टैक्स होता है। जैसे आप इंडिया में अपना माल बनाते हैं और उसे यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं, तो रिसीवर कंट्री जो भी होती है उसके ऊपर एक टैक्स लगा देती है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप जो माल बना रहे हैं वो $100 का है, अगर आप उसे यूएस में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ की जो रिसीवर कंट्री है यानी यूएस उसके ऊपर 50% का टैरिफ लगा देगी, यानी अब जो रिसीवर कंट्री होगी उसे आपको $150 देने पड़ेंगे। ये जो टैरिफ होता है ये आपके लोकल प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर एक पॉलिटिकल प्रेशर बनाने के लिए लगाया जाता है। अब इस टैक्स का जो रीजन है वो यूएस बताता है कि इंडिया रशियन ऑयल खरीद रहा है, which is against our security concerns. Right. We've just got the statement from the Ministry of External Affairs, and they've said the United States has in recent days targeted India's oil imports from Russia. We're breaking MEA statement. They've said we've already made clear our position on. लेकिन दूसरी तरफ यूएस खुद रशिया से ट्रेड कर रहा है। यहाँ मामला कोई तेल का या किसी सिक्योरिटी कंसर्न्स का नहीं है, यहाँ मामला है पूरी पावर्स का। यूएसए पूरी तरह से अपनी पावर को प्रूव करना चाहता है। यूएसए चाहता है कि इंडिया उसके बनाए हुए रूल्स पे चले, लेकिन उसके अगेंस्ट इंडिया ये कह रहा है कि हम किसी के रूल्स पे नहीं चलेंगे, बल्कि हम खुद के रूल्स बनाएंगे और अगर हमें कहीं से हमारे सोर्सेज चाहिए, हमें रिसोर्स चाहिए तो हम वहां से अपने मर्जी से लेंगे। पंजाब का बासमती एक्सपोर्ट खतरे में, सूरत के डायमंड ट्रेडर्स ऑर्डर कैंसिल, लाखों का माल कंटेनर में पड़ा रह गया। मूडीज कह रहा है जीडीपी ग्रोथ में 0.3% का नुकसान होगा। और सबसे बड़ा झटका छोटे एक्सपोर्टर्स को जो अपना घर चला रहे थे अमेरिका के ऑर्डर से। फार्मा एग्जेम्प्ट, आईफोन एग्जेम्प्ट, बड़े ब्रांड्स के लिए मर्सी और छोटे व्यापारियों के लिए पेनल्टी। ऑटो पार्ट्स में भी कुछ ऐसा ही गेम चल रहा है। पैसेंजर व्हीकल्स पे 25% और दूसरी तरफ ट्रक्स पे फुल 50% का टैरिफ लग रहा है। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर एक कॉर्पोरेट लॉबिंग की मैजिक है? इंडिया ने बोला ये अनफेयर है, अनरीजनेबल है और यूएस को आईना दिखाया कि आप खुद रशिया से ट्रेड कर रहे हो तो हम क्यों नहीं। और इंडियन पीएम ने किसानों को कहा मैं देश की सॉवरेनिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, और ये था क्लियर मैसेज। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। पंजाब, हरियाणा, यूपी सब जगह प्रोटेस्ट। एसकेएम ने अमेरिका का एफईजी जला दिया। डिफेंस डील्स जैसे बोइंग P-81 फ्रीज हो गई। अपोजिशन बोल रही है फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई है। देश में एक तरफ गर्व का जज्बा, दूसरी तरफ टेंशन का माहौल है। अब सवाल ये है कि हम शॉर्ट टर्म पेन झेलेंगे और अपने स्टांस पे खड़े रहेंगे या फिर अमेरिका के प्रेशर से अपनी पॉलिसी बदल लेंगे। इतिहास गवाह है कि जो भी देश अपनी पॉलिसीज पे खड़ा रहा है, एक दृढ़ निश्चय अगर उसने कर लिया, उस पर अगर खड़ा है तो वही देश लीडर बनता है। टैरिफ का परसेंट 50 जरूर है, लेकिन यहाँ पर 100% भारत की इज्जत का सवाल है। और इतिहास गवाह रहा है कि जब भी बात भारत की इज्जत पर आई है वो कभी पीछे नहीं हटा है।